हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मृणाल और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। न्यू शॉपिंग व्लॉग होने वाला है जो कि होने वाला है जयपुर का। मैं रिसेंटली ही फरवरी में अभी गई थी जयपुर और वहाँ पे मैंने जयपुर प्लस मैंने वहाँ के मार्केट को भी एक्सप्लोर किया। यहाँ पे 4-5 मार्केट है जहाँ पे आपको एक होलसेल प्राइस वाला रेट भी मिल जाएगा, प्लस बापू बाज़ार भी है, एक जौहरी बाज़ार भी है। तो मैं आपको सब एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। यहाँ पे एक मनिहारे का रास्ता करके एक जगह भी है जहाँ पे सिर्फ आपको लाख की चूड़ियाँ भी मिल जाएगी। मैं आपको इस वीडियो के एंड तक सब बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस तरीके के शॉपिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जयपुर एक्सप्लोर कर लिया था फर्स्ट और सेकंड डे। ये मेरी थर्ड डे की वीडियो है जिसमें सिर्फ हमने मार्केट एक्सप्लोर करना था। तो सबसे पहले हम निकल गए और वहाँ से वहाँ के फेमस लस्सी वाले से लस्सी पी। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया मार्केट एक्सप्लोर करना। अब बात कर लेते हैं जयपुर की। तो जयपुर इज़ लाइक मैंने यहाँ पे 3 और 4 टाइम्स विज़िट किया है और इस प्लेस से कभी मन ही नहीं भरता है। मैं एवरी ईयर 1 या 2 बार आ जाती हूँ यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं पपेट, ये 100 का पेयर था जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्रिटी सा लग रहा था। और आप इसको एज अ डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जूतियाँ जो कि यहाँ की जयपुर की फेमस है। यहाँ पे बॉयज़ की और गर्ल्स की दोनों ही मिल रही थी। और ये जितने भी आप देख रहे हो ये 200 से स्टार्टिंग प्राइस था। और ये जितनी भी लेस वाली आप देख रहे हो इनका प्राइस 250 रुपीज़ था। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी सरोजनी में इस तरीके का सामान उठा के लोग भागते हैं तो पता लग जाता है कि पुलिस आ गई है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा देखा, जैसे ही पुलिस वाले आए और सब लोगों ने अपनी शॉप्स से सारा सामान उतारना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद हमने देखे ये बैग्स। आपको जयपुर में बैग्स की बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी कलेक्शन देखने को मिल जाएगी। और सारे बैग्स का प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस थी। मुझे ये वाली स्लीपर्स जो बहुत ही यूनिक लगी, ये 250 रुपीज़ की रेंज में थी। कोई भी लो आप 250 रुपीज़ में। अब बात कर लेते हैं इयररिंग्स की। इयररिंग्स की भी बहुत ही डिफरेंट मुझे कलेक्शन देखने को मिली। स्टार्टिंग प्राइस जो थी 20 रुपीज़ से थी, उसके बाद अलग अलग प्राइस थे। और जो भी जितनी भी बालियाँ थी वो अंडर 50 रुपीज़ में थी। ये जितनी भी आपको मैं दिखा रही हूँ बालियाँ, ये 50 रुपीज़ की थी। एंड जो ये बैंगल्स आप देख रहे हो इनका प्राइस 100 रुपीज़ था। आप 100 रुपीज़ में से कोई भी बैंगल्स का सेट ले सकते हैं। इसके बाद ये वाली जो बालियाँ हैं इसका मुझे बहुत ही डिफरेंट सा डिज़ाइन लग रहा था। ये भी 50 रुपीज़ की थी। और जितने भी नेक पीसेस हैं ये 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे। 100, 150 और 200, अंडर 200 की रेंज में ये सब नेक पीसेस थे। इसके बाद मैंने एक जगह और बैग के ये छोटे छोटे पाउच से देखे। ये 100 रुपीज़ में भैया ने लगा रखे थे। जयपुर में बैग्स की डिफरेंट कलेक्शन देखने को मिल जाएगी। ये जूट वर्क वाला बैग था, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। बट भैया इसको प्राइस कम ही नहीं कर रहे थे। भैया ने इसको 700 बोला तो मैंने उनको बोला था 500 लगा लो, बट उन्होंने नहीं लगाया। और बहुत लाइट वेट था तो मुझे थोड़ा वर्थ नहीं लगा। उसके अलावा ये जो बॉयज़ की आप जैकेट्स देख रहे हो बिल्कुल ही जयपुरी प्रिंट में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये विंटर के हिसाब से थी। और इनका स्टार्टिंग प्राइस जो था वो 700 था। उसके बाद एक जो ये वाली शॉप थी, यहाँ पे जूतियों की कलेक्शन मुझे बहुत डिफरेंट लगी। और नॉर्मल से अलग ही कुछ, मतलब क्लोथ वाली जो जूतियाँ होती है वो वाली थी। और ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी। भैया ने मुझे इसका 450 प्राइस कोट किया था, बट मुझे ये लेनी थी
और मैंने उनसे बिल्कुल अच्छे से बार्गेनिंग करी, जो कि आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। मुझे थोड़ा टाइम लगा बट मैंने इसको 320 रुपीज़ में ले लिया। यहाँ पे मुझे भी पता नहीं क्या हुआ था, मैंने इस जुत्ती को लेने के लिए अपनी सारी बार्गेनिंग स्किल्स यहीं पे यूज़ कर दी और भैया ने इसको 450 रुपीज़ कोट किया था और मैंने उनको बोला लास्ट आप 300 लगा लो, बट वो मानने के लिए ही रेडी नहीं थी। उन्होंने बोला मैं लास्ट 400 दे दूँगा, बट मैंने फिर बोला कि मुझे नहीं लेनी, तो बट उन्होंने मुझे दोबारा भी बुलाया कि आप देख लो 200 वाली भी है, बट मैंने कहा नहीं मुझे यही वाली चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे उनसे बात करने में, बट उन्होंने लास्ट मुझे इसका जो प्राइस है वो 320 रुपीज़ में, वो भी अड़ गए थे कि 300 में तो मैं नहीं दूंगा, बट 450 देन 320, कितना डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप आ रहे हो मार्केट, तो अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, अपनी बार्गेनिंग स्किल्स यहाँ पे यूज़ कीजिए, तो आप अच्छे से बजट शॉपिंग कर सकते हैं। और ये वाली जूतियाँ फाइनली मैंने 320 रुपीज़ में ले ली, जो कि आपको आगे वीडियो में भी पता लगेगा। इसके बाद इसी लेन में एक भैया ने नीचे चादर बिछा के वहाँ पे जूतियाँ लगाई हुई थी और इनका सबका प्राइस 200 रुपीज़ था। जूतियों के साथ साथ यहाँ पे ये फ्लैट्स भी थी, कुछ कोल्हापुरी चप्पल जिनको शायद बोलते हैं, और ये भी 200 ओनली में मिल रही थी। इसके बाद एक ज्वेलरी की ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी मुझे कॉर्नर दिखा, जहाँ पे बहुत डिफरेंट से डिज़ाइन थे। थोड़ा सा हाई प्राइस था बट मुझे अच्छे लगे। जो भी नेक पीसेस आप देख रहे हो 250 और 300 के थे, और ये बैंगल्स जो थी ये 100 रुपीज़ की थी। इसके बाद ये वाले पोटली वाले जो पाउचेस है आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे ड्रेसेस की भी वैरायटी बहुत अच्छी मिलेगी। ये वाली ड्रेसेस जो थी अंडर 1000 रुपीज़ में लगा रखी थी। देन ये टी शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी, एंड स्कर्ट्स तो यहाँ की सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, और ये अंडर 200 और 300 रुपीज़ में थी। उसके साथ ही कि यहाँ पे भैया एक शॉप लगा ही रहे थे, तो मुझे इनका बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन लगा ज्वेलरी का,
और बहुत ही प्रिटी सी लगा रखी थी। आप ईयररिंग से लेके नेक पीसेस सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन मुझे लगा यहाँ पे। और इनका जो प्राइस था, ये ईयररिंग्स जो आप देख रहे हो ये 100 रुपीज़ के थे सब, और नेक पीसेस 150 रुपीज़ के। इसके बाद एक जंग ज्वेलरी का भी सेक्शन मैंने एक्सप्लोर किया, जहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट डिज़ाइन की बालियाँ और चांद बालियाँ देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो सेम लगते हैं, बट यहाँ की जो मुझे कलेक्शन लगी बहुत ही डिफरेंट थी और बहुत ही अच्छी वाली। और अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो इस वाले भैया के पास ज़रूर जाए। ये भैया इतने डिसेंट थे, इन्होंने 150 रुपीज़ मुझे इयररिंग्स का प्राइस कोट किया था, और मैंने सिर्फ एक बार ही इनको बोला कि भैया प्लीज़ 100 लगा लो। तो मैंने 2 पेयर यहाँ से इयररिंग्स लिए और उन्होंने 100 रुपीज़ पर पेयर मुझे दिए थे। तो अगर आप कभी भी जयपुर के लिए जाते हैं तो आप इन वाले भैया के पास ज़रूर जाएं। इनके पास इयररिंग्स की कलेक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छी थी। ये वाली बालियाँ मैंने यहाँ से ली थी। इसका डिज़ाइन मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट लगा। 100 रुपीज़ में थी और थोड़ी सी हैवी थी, बट अगर आपको कभी पार्टी वेयर या कभी थोड़ी देर के लिए वेयर करना हो तो आप वेयर कर सकते हैं। इतनी भी हैवी नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे आपको होम डेकोर से लेके बैग्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही शॉप में मिलने वाली है। प्राइस मुझे इस शॉप का थोड़ा सा हाई लगा, और जो नॉर्मल ये वाला बैग आप देख रहे हो ये उन्होंने मुझे 600 रुपीज़ बताया था, और वैसे अगर मैंने इसको मार्केट में देखा तो ये 400 के अंदर मिल रहा था। तो थोड़ा मुझे यहाँ का प्राइस हाई लगा। जितने भी आप होम डेकोर्स देख रहे हो स्टार्टिंग प्राइस आपको 100 रुपीज़ से मिलेगी, और ये वाले जो आप बैच देख रहे हो ये 50 रुपीज़ के थे। उसके बाद मैंने एक बॉयज़ की शॉप भी एक्सप्लोर करी जहाँ पे कुर्तेज़ मिल रहे थे बहुत ही प्रिटी से, तो मैंने वहाँ उसको भी कवर किया है। 650 रुपीज़ में थे ये सब। एंड साड़ियों की तो यहाँ पे भरमार है, आपको बांधनी से लेकर जयपुरी प्रिंट में बहुत सारे कलेक्शन देखने को मिल जाएंगी। साड़ियों का प्राइस 500, 600 अंडर 1000 रुपीज़ होता है। उसके बाद फिर से मैं एक और बैग्स की शॉप एक्सप्लोर करती हूँ। आप बोल रहे होगे कि बार बार ये बैग्स ही दिखा रही है, पर मैं क्या करूँ, वहाँ पे बैग्स की इतनी सारी कलेक्शन थी कि मेरा खुद मन नहीं भर रहा था। एक के बाद एक इतने डिफरेंट बैग्स की कलेक्शन थी। आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली मिलता है। अगर आप जनपद के मार्केट में जाते हो वहाँ मुझे ये 850 रुपीज़ का मिल रहा था। जनपद पे तो आई थिंक 2000 और 3000 के अंडर ये वाला बैग मिलता है, और प्लस ये वाला बैग इन्होंने मुझे 400 बोला था, और बड़े वाला जो था ये 800 का था। देन उसके बाद ये वाले जो बैग्स हैं ये 600 रुपीज़ के थे। इसके अलावा जितने भी आप बैग्स देख रहे हैं सबकी अलग अलग प्राइजेस थे। कोई 500 तो कोई 600 का था, बट अंडर 1000 और 1500 के अंडर ही थे सारे बैग, बस डिफरेंट प्राइस था। बट यहाँ की कलेक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। देन उसके बाद यहाँ पे एक और शॉप थी जहाँ पे बाहर इस तरीके से बैग टंगे हुए थे।
आप गेस भी नहीं कर सकते इन बैग्स का प्राइस क्या है। मैंने 200 रुपीज़ में ये बैग लिया है। और उसके अलावा ये सामने जो आप बैग्स देख रहे हैं ये भी 150 से स्टार्टिंग से थे, और ये वाला भी 200 में था और ये वाला भी। तो मैंने ये वाला परचेज़ किया, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं आपको अपने व्हाट आई बॉट फ्रॉम जयपुर ये वाला भी आप ब्लॉग डालने वाली हूँ आगे, तो आप मेरे चैनल पे बने रहना। मैं ये भी सब दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है वहाँ से। ये 200 रुपीज़ में स्कर्ट्स थी। ऐसे भैया इसको 350 बोल रहे थे, बट मैंने बार्गेन कर लिया था। तो मैंने स्कर्ट तो नहीं ख़रीदी क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास स्कर्ट्स का बहुत सारा कलेक्शन है, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये बताया कि ये 200 और 250 रुपीज़ के ही अंडर है। आप जब भी जाए तो बार्गेन ज़रूर करें। देन उसके बाद मुझे ये क्यूट सी पोटली बहुत पसंद आई। अगर आपको कहीं पार्टी वार्टी में जाना है तो आप इस तरह की पोटली यूज़ कर सकते हैं। ये 100 और 150 के अंडर थी, और जितने भी पाउचेस देख रहे हो ये 100 रुपये के थे। इसके अलावा जब भी आप जयपुर आ रहे हैं तो ये इस तरीके की नीचे वाली पटरियों को एक्सप्लोर करना ना भूलें। यहाँ पे भी भैया लगा के बैठे होते हैं। ये वाला जो कड़ा था ये 100 रुपीज़ का था, और उसके अलावा बैंगल से लेके इयररिंग्स आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आप शादी की शॉपिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे होलसेल मार्केट लगता है, और वहाँ पे लहंगे की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2500 से स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा जितने भी आपको डिज़ाइनर और अच्छे वाले जो लहंगे होते हैं जो आपको 50,000 तक के मिलेंगे शायद कहीं और से, आपको जयपुर में अंडर 10,000 के मिल जाएंगे। यहाँ पे लहंगों की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। लहंगे, साड़ियाँ, अगर आपको अपनी शादी के लिए शॉपिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला जो मार्केट है इसको जौहरी बाज़ार बोलते हैं, और यहाँ पे होलसेल में यहाँ पे आपको सारा सामान मिलेगा। लहंगे इतने सुंदर सुंदर टंगे हुए थे कि ये मैंने इनका प्राइस पूछा था तो 10,000 और 15,000 के अंडर था। ब्राइडल वाले थोड़े आपको कॉस्टली पड़ सकते हैं, बट अगर आप नॉन ब्राइडल लेते हैं तो उनका प्राइस मुझे बहुत ही रीज़नेबल लगा। मैंने खुद भैया को बोला था अंडर 2000 और 2500 के अंदर आप मुझे कुछ लहंगे दिखा दीजिए, तो ये भैया ने दिखाया था। ये 3000 का था रेड वाला, और ग्रे वाला जो था वो 2.5 यानी 2500 का था। इसके अलावा इस यहीं पे मार्केट में एक बैंगल मार्केट भी है जहाँ पे आपको सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स देखने को मिलेगी। शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उसको मनिहारे का रास्ता कुछ बोलते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको सारी बैंगल्स की ही मार्केट दिखेगी। आपको किसी भी तरीके की बैंगल्स लेनी है, लाख की या कुछ भी, आपको सब बैंगल्स ही दिखेंगी वहाँ पे। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था, और बहुत ही कलेक्शन भी बहुत डिफरेंट और बहुत ही अच्छी लगी मुझे।
और ये वाला जो मार्केट है ये हवा महल के बाहर लगता है, ये बापू बाज़ार नहीं है। अगर यहाँ भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ की कलेक्शन भी मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे कवर कर ली। यहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितनी भी है वो मुझे सब अच्छी लग रही थी। यहाँ पे आप ये इस तरीके की जो जुतियाँ देख रहे हैं, ये 200 में भैया ने सब लगा रखी थी कि 200 रुपये में आप कोई भी जुत्ती छाटो। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो अभी जो है जयपुर का व्लॉग भी आने वाला है, तो अगर आप इसी तरीके के व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।